अपनी हथेली पर लिखो एक नंबर, पैसा बरसेगा पानी की तरह। चमत्कार। आज आपको एक चमत्कार सिखाने आई हूं। इतना आसान चमत्कार, इतनी आसानी से आप धन को ला सकते हैं, क्विक मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इवन किसी स्टूडेंट को अभी अभी फीस की दरकार पड़ गई है, फोन घुमा रहे हो, फोन लग नहीं रहा है, पापा पैसे भेजे नहीं, देर हो रही है, कैश काउंटर बंद हो जाएगा, तुरंत पैसे चाहिए अगर, तो मैं कहती हूँ आप बहुत ज्यादा तो 24 मिनट का सिर्फ समय लेना। 24 मिनट के भीतर पैसे आएंगे। कहीं से आएंगे, कोई देगा, कहीं से फोन कॉल आएगा, कहीं से आपके मोबाइल में पैसे आ जाएंगे, कहीं से सामने से कोई आएगा आपकी फीस भरेगा, लेकिन आप तुरंत पैसा चाहिए। अब घर में कोई अचानक से बीमार पड़ गया, आप लेकर जाते हो तो काउंटर पर कहते हैं पहले 10,000 रुपये रखिए, तब मरीज को एडमिट कीजिए, बाद में कहना। अभी आपके पास पैसे नहीं है, तब ये रेमेडी काम आएगी। क्विक करो, क्विक पैसे आएंगे। कहीं से आएंगे? कहते हैं एक दिव्य शक्ति लाकर पैसा देती है। कोई भी मदद करेगा, आपको पैसे आने में कोई बाधा नहीं आएगी। दूसरी बात, ये तो हुई क्विक पैसे की बात है, पर हाँ, क्विक पैसा हमें कब चाहिए होता है? बहुत कम चाहिए होता है। और उस क्विक पैसे से होता ही क्या है? हमें चाहिए मनी का एक सर्कल बन जाए, है ना, एक मनी साइकिल बन जाए और साइकिल चलती रहे, है ना, चक्र बन जाए धन का और धन चक्र चलता रहे। हर महीने हमारे पास पैसे आते रहे, हर दिन हमारे पास पैसे आते रहे। पैसे आने का क्या स्रोत है? आपकी नौकरी। तो आप जिस नौकरी को कर रहे हैं उसमें आपकी सैलरी बढ़े, उसमें आपका प्रमोशन हो, आपको और पैसे आए और पैसे आए। दूसरी बात है, आप दुकान, बिजनेस, व्यापार चलाते हो, तो आपका बिजनेस व्यापार जब तक पूरी तरह से ग्रो नहीं करेगा, खूब चमत्कारिक रूप से पैसा नहीं आएगा, तब तक पैसा नहीं दिखेगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, या पैसे नहीं दिख रहे हैं आपके जीवन में, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा, फिर कोई मतलब नहीं काम करके। जो आप काम कर रहे हैं केवल उससे आपका भोजन चल रहा है, जो आप काम कर रहे हैं केवल उससे आपकी रोटी चल रही है। केवल रोटी से कहाँ जीवन चलता है? कपड़े पहन रहे हो, रोटी खा रहे हो, मोबाइल रिचार्ज करवा रहे हो, है ना, और थोड़ा सा पैसा बैंक में रख रहे हो, वो भी किसी के इलाज के नाम पर निकाल लेते हो। तो अगर ऐसी जिंदगी लंबे समय से चल रही है तो समझो व्यर्थ जा रही है आपकी काबिलियत, आपकी उम्र बेकार जा रही है, करोड़पति नहीं बन पाएंगे आप। चलिए आज एक रेमेडी बताती हूँ। धन के मार्ग खुलता चला जाता है, भाग्य उदय होता चला जाता है, किस्मत का बंद दरवाजा खुलता चला जाएगा, इतने पैसे आएंगे संभाल नहीं पाओगे। मनी क्या है? सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी ओर? अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में ले जाकर। तो सबसे पहले आपको सकारात्मक रहना है, आपको पॉजिटिव बातें करनी है, आपको मुस्कुराकर बात करनी है, आपको अच्छे से बात करनी है, खुद को कोसना नहीं है, अपने किए काम को कोसना नहीं है। मैं नीच हूँ, मुझसे कुछ काम नहीं होता, मैं बेकार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, चीजें बहुत महंगी हैं, मैं नहीं खरीद सकती हूँ, मेरे पास नहीं है। इन सब बातों से बाहर निकल जाओ। मैं रिच हूँ, धनवान हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा ही पैसा, कोई कमी नहीं है, मांगो कितना मांगते हो, क्या लेना है मैं दूंगा। हमेशा मुस्कुरा कर धन वाली एनर्जी में रहने का प्रयास तो करके देखो। धन में रहा करो, हमेशा महंगी चीज खरीदो, बहुत देर से खरीदना हो, एक वर्ष में एक ही चीज खरीदना, लेकिन जिसकी मूल्य अच्छी हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसमें चमक हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसको मैं कह लूं, हमेशा वैसी चीज करना। घटिया कम दाम की चीजें खरीद कर घर भरने से अच्छा है कोई एक चीज हो, मजबूत हो, सॉलिड हो, ब्रांडेड हो, तब आपके पास पैसे आएंगे। ये अजीब बात है, लेकिन ज्योतिष ये कहता है कि अगर आप महंगे चप्पल पहनते हो, महंगे कपड़े पहनते हो, महंगे इत्र का प्रयोग करते हो, रोज स्नान करते हो, फटे पुराने गंदे कपड़ों का रीयूज नहीं करते हो, कमी नहीं करते हो, क्रीम नहीं है तो क्रीम छोड़ दिया, कंघी टूट गई तो टूटे कंघी से बाल झाड़ रहे हो, शीशा टूट गया तो वही शीशा इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी आदतें आपको गरीबी की ओर लेकर जाती है। एक ही खरीदो लेकिन अच्छे मूल्य की, अच्छे प्रोडक्ट, तो आप अमीर बनोगे। यकीन ना हो तो करके देखना शुरू करो। घर से सारे टूटे फूटे सामान, घड़ी टूट गई हो, चप्पल टूट गया हो, फिर भी इस्तेमाल किए जा रहे हो आप, उसका सब उठाकर फेंको। और जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, मनी ब्लॉकेज खोलेगा, 10 दिशाओं से पैसे आएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। खूब पैसा बरसने के लिए और करोड़पति बनने के लिए करें एक छोटा सा ये मनी मैग्नेट नंबर का प्रयोग। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना।
दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बने। आप जो समय निकाल कर मेरे पास बैठे हैं, जिस विश्वास के साथ आप इस उपाय को देख रहे हैं और उससे भी बड़े विश्वास के साथ आप इस उपाय को करेंगे, बस उस विश्वास की जीत होती है। बस उस विश्वास की जीत होती है और कुछ नहीं। मैं 10 दिन बोलती हूँ, आप 2 दिन में चमत्कार दिखाते हो। तो मेरी रेमेडी बाद में जीतती है, आपका विश्वास प्रथम जीतता है। सबसे पहले मुस्कुराकर सकारात्मक रहा करो। घर से सारी गंदगी, सारी कूड़ा कचरा, टूटी फूटी सामग्री हटाओ और ये सारी गंदगी जो आपके मस्तिष्क में बैठी हुई है, कचरा बैठा हुआ है, मैं गरीब हूँ, मुझसे नहीं होगा, सब चीज देर से होती है, मेरा किस्मत साथ नहीं देता, सब आज से पोछा कर डाल दो, एकदम साफ कर दो। चलो, केसर, हल्दी और जल, लेकिन थोड़ा सा गंगा जल भी, मतलब एक छोटी सी डिबिया ले लो, उसमें केसर और हल्दी डाल दो, ढेर सारी हल्दी, और एक अच्छा खासा 2 चुटकी केसर डाल दो, आधा ढक्कन जल डाल दो और आधा ढक्कन गंगा जल डाल दो और घोल कर पेस्ट बनाओ। आहा, इतनी पवित्र चीज, शुक्र चंद्रमा का इतना सुंदर मेल, साथ में गुरु जो रुपया बरसाएगा, धन बरसाएगा। खूब सुंदर सा पेस्ट आपने तैयार किया। प्रत्येक सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर इसी पेस्ट का एक तिलक लगाओ, एक तिलक कंठ पर लगाओ, एक पतली सी चीज डालो इसमें, कोई भी तीली डालो इसमें, और अपने हथेली के बीचों बीच 2 सीधी लाइन खींचना और अंक लिखना 1176। उसके बाद फिर 2 सीधी लाइन खींचना। ऐसा लगे जैसे 11 लिखा है आपने, लेकिन 11 नहीं होता है वो। जैसे स्वास्तिक के बाएं और दाहिने साइड हम 2-2 लाइनें खींचते हैं, उसी तरह 1176 अंक आप लिखेंगे अपने हाथ पर और इसकी बाएं और दाहिनी ओर इसको लॉक करेंगे। इधर से भी 2 लाइन खींचेंगे और इस ओर भी 2 लाइन खींचेंगे। ध्यान से अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ये लिखा हुआ रहेगा, बाईं हथेली पर लिखना है आपको, अपने दाहिने हाथ से बाईं हथेली पर लिख लेना है। दिन भर में जब ये मिट जाए तो रिपीट नहीं लिखना। स्नान आदि के बाद जब आप भोजन कर ले, आप वॉशरूम चले जाएं, आप ऑफिस चले जाएं, उसके बाद ये मिट जाए तो उसको आपको रिपीट नहीं करना। रिपीट आपको फिर अगले सुबह स्नान के बाद बहुत पवित्रता से इसको लिखते वक्त ये कहे कि मेरे पास खूब पैसा है, मेरे पास पैसा ही पैसा है, था पैसा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, करोड़ों रुपए है मेरे पास और करोड़ों आने वाले भी है, मैं सेफ हो गया, मैं सेफ जोन में हूँ, मैं सिक्योर हूँ। धनमय होने का प्रयास करना, पैसे को देखने का प्रयास करना। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इसी मंत्र का जप करना, जब इस अंक को लिखना, माता लक्ष्मी को नमन करना और बहुत प्रसन्न भाव से अपने काम पर जाना। ये आपको 43 दिन लिखना है, 43 दिन में एब्सेंट ना हो। महिलाएं पीरियड्स के दिनों में इसको नहीं लिखेंगे, इस पवित्र तिलक को छुएंगे भी नहीं 5 दिन तक। 5 दिनों के बाद फिर आप इसको कंटिन्यू करना और पुरुष पूरा 43 डेज लिखना। उसके बाद आपको कष्ट ना हो तो इसको लिखते रहना, आगे कंटिन्यू करना। लेकिन प्रथम हफ्ते से आपको समझ में आने लगेगा कि मैंने अपने कर्म के क्षेत्र पर क्या लिख दिया और मेरा कर्म मुझे क्या फल देने लगा। खूब पैसा आएगा, दुकान, बिजनेस, व्यापार चलने लगेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, करोड़पति बन जाओगे। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।